Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on denominator with repeated linear factors. प्रीवियस वीडियो में हमने पार्शियल फ्रैक्शन को जब डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर जो होगा उसके अंदर लीनियर फैक्टर्स होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे। तो आज हम डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शंस जो होगा आपके पास क्यू एक्स या डी एक्स, उस पर हम केस डिस्कस करेंगे कि उसके जो लीनियर फैक्टर्स होंगे और वो रिपीटेड होंगे। तो केस नंबर 2 है आपका ये। तो एन एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन, यानी आपके पास फैक्टर जो है वो लीनियर होगा और पावर एन क्या बता रही है कि ये रिपीटेड होगा, यानी जो एन है वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा। तो क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी है तो इससे जो आपके पास कम डिग्री का पोलिनोमियल होता है तो वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम क्या लेंगे a1 ओवर ए एक्स प्लस बी। क्योंकि रिपीटेड है, जितनी भी पावर इसकी होगी तो आपने हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। तो a1 ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 1, a2 ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन an ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर n। यानी अगर यहाँ 4 है तो आपने तब भी पावर 1 वाली टर्म लेनी है, 2 वाली लेनी है, 3 वाली लेनी है और 4 वाली लेनी है। और क्योंकि ये लीनियर हैं तो ऊपर आपने हमेशा कांस्टेंट लेना है और इसमें आपने क्या करना होता है, कांस्टेंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हासिल हो जाएगी। अब जैसा कि देखें यहाँ आपके पास एग्जांपल है, वो कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 3 है। इसको आपने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखें क्योंकि लीनियर फैक्टर्स हैं और पावर 3 है तो आप लेंगे a ओवर एक्स प्लस 2, b ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, c ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 3। तो आप x प्लस 2 की पावर 3 से जब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आइडेंटिटी इक्वेशन 2 हासिल हो जाएगी। यानी यहाँ x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 स्क्वायर वाला कैंसिल 1 आएगा और फिर क्यूब वाला कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आएगा। अब आपके पास एक ही लीनियर फैक्टर है x प्लस 2 जिसको हम 0 पुट करेंगे। तो x प्लस 2 को जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू -2 आई। तो जब आपने ये माइनस इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया -2, तो आपके पास ये -2 का स्क्वायर -2 -1 -2 प्लस 2 ये भी ख़त्म हो गया, -2 प्लस 2 ये भी ख़त्म हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ c हासिल हुआ। तो ये 4 - 3 बराबर है c, तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर मैं x प्लस 2 यहाँ भी x प्लस 2 है तो अगर 0 दोबारा इनको पुट करूँ तो दोबारा c की ही वैल्यू आएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 2 को रीराइट करना है, यानी आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप x प्लस 2 का स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे और फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से b को मल्टीप्लाई कर दें और फिर जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें। तो जब उन्होंने मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेम टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा किया तो आपके पास ये 2 पोलिनोमियल्स आ गई, यानी ये आइडेंटिटी इक्वेशन आ गई। तो आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है, उनमें कोफिशिएंट जो हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a आपका 1 के बराबर हो गया। फिर x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 4a प्लस b है, तो 1 बराबर हो गया 4a प्लस b के। a की वैल्यू आपने यहाँ 1 पुट की तो 1 - 4a बराबर है b हो गया, तो a की वैल्यू 1 हुई, तो ये आपके पास b की वैल्यू -2 कैलकुलेट होगी। यानी b की वैल्यू 1 - 4, सॉरी यहाँ उन्होंने गलती से लिख दिया है 1 प्लस, अगर 1 - 4 है तो 1 सिर्फ -3 आना था, यहाँ उन्होंने -2 लिखा हुआ है। यानी यहाँ 4 × 1 4 होता है, 4 × 1 3 आया हुआ है यहाँ। तो यहाँ आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो ये a b c की जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपने गिवन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिजोल्यूशन जो हमने की है उसमें पुट करेंगे तो आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से देखें, ये आपके पास एक क्वेश्चन है 12। इसमें ये क्योंकि ये वो हमने पीछे क्वेश्चन जो किया है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का था, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। यानी जिसमें देखें नीचे वाले फंक्शन की जो डिग्री है 2 ये और 1 ये 3 बनती है और ऊपर डिग्री कितनी है 4, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए ज़ाहिर बात है इसको पहले स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे और फिर जो भी फैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका पोलिनोमियल हासिल हो गया। तो इसकी डिग्री 4, इसकी डिग्री 3, तो आप इसको पहले डिवाइड करें। तो जब डिवाइड उन्होंने किया तो डिवाइड देखें 2x 4 को उन्होंने x की 3 जमा x स्क्वायर -8x -12 पर जब डिवाइड किया तो ये x की 3 है, ये 2x की 4 है, तो ये 2x पर जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2x 4 जमा 2x की 3 नफ़ी 16x स्क्वायर नफ़ी 24x, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2x की 3 और जमा 16x स्क्वायर जमा 24x बचेगा। तो ये -2x की 3 है, यहाँ x की 3 है, तो -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2x की 3 -2x स्क्वायर जमा 16x जमा 24 बचेगा। और फिर ये जो एंड में बचा ये 18x स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर बना है। और ये आपके पास डिवाइज़र जो है वो डिग्री 3 का है और ये डिग्री 2 का है, तो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब हमने इसको 2x4 को इस फैक्टर पर डिवाइड किया तो सबसे पहले लिखेंगे कोशेंट, फिर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र,
और डिवाइज़र के फैक्टर्स जो बने हुए थे वो उसको दोबारा उसी फॉर्म में लिख दें। तो क्योंकि हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में से इस फ्रैक्शन को कंसीडर करें। और उसमें क्योंकि देखें ये लीनियर है तो ये a ओवर x माइनस 3 ले लेंगे, ये भी लीनियर है और रिपीटेड है तो ये b ओवर x प्लस 2 और c ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो इसमें लीनियर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें जो आपका एलसीएम आया है, तो आपके पास ये 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24, और इधर आपके पास आएगा x माइनस 3 कैंसिल तो x जमा 2 का स्क्वायर आएगा, x जमा 2 कैंसिल तो x नफी 3 x जमा 2 आएगा, x जमा 2 का स्क्वायर कैंसिल तो x नफी 3 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। इसमें उसी तरीके से हम करेंगे क्योंकि आप x नफी 3 को 0 पुट कर सकते हैं और x प्लस 2 को 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम 2x की वैल्यूज़ हम यहाँ से निकाल के आपने x को 3 पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास किसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, a की वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्योंकि यहाँ 3 माइनस 3 भी 0 और ये भी 3 माइनस 3 0। फिर आप जब x की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे तो ये a वाली वैल्यू टर्म भी खत्म हो जाएगी और b वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब आप क्योंकि ये x प्लस 2 का स्क्वायर पुट नहीं कर सकते तो आप इक्वेशन 3 को रीराइट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये है, रीराइट कैसे करना है, इसका स्क्वायर एक्सपैंड करें, इसको भी मल्टीप्लाई करें और c को भी और b को भी और a को भी अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो सेम टर्म्स वाली होंगी उनको आपने इकट्ठा कर लेना, तो आपके पास दो पोलिनोमियल जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो जब दो पोलिनोमियल बराबर हो जाएंगे तो उनको आपने जस्ट कंपेयर करना है। तो उसमें इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a जमा b है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 18 है, तो 18 बराबर हो गया a प्लस b। आपके पास a की वैल्यू दी हुई है, आपने पुट करना है तो आप यहाँ से b हासिल कर लेंगे। तो ये a b c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि आपके पास इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी और फिर आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें, फाइनली आपका रिक्वायर्ड जो है पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये आपके पास फाइनली फ्रॉम 1 आपने पहले मतलब इक्वेशन 2 वाली पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व किया, फिर आपने जब डिवाइड किया था तो वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।